नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। 10 दिन से जंतर मंतर पर बैठे आखिर टीम अन्ना ने आज घोषणा कर दी है कि अब लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ा जाएगा। कल उन्होंने एक संकेत दिया था कि राजनीतिक दल बनाया जाएगा, लेकिन आज साफ तौर पर उसकी घोषणा मंच से कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब इस लड़ाई को, जन लोकपाल की लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ा जाएगा और टीम अन्ना अब राजनीति में उतरेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। तो अब कुल मिलाकर अब तक राणेगांव सिद्धि के अन्ना अब बन जाएंगे सियासत के अन्ना। तो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि टीम अन्ना ने अब घोषणा कर दी है राजनीतिक लड़ाई की। हमारे साथ हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है, सीधे तौर पर दो अनशन टीम अन्ना के बहुत सफल हुए, पूरे हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया। तीसरा और चौथा जब एक तरह से उतार पर आया तो टीम अन्ना ने घोषणा कर दी राजनीतिक लड़ाई करने की। मेरा तो टीम अन्ना को कहना है, बहुत कठिन है डगरपन गठ की, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। तो ये रपटीली डगर है, इसमें रपट कर ये भी फिसल चुके हैं। कुल मिलाकर टीम अन्ना पिछले 16 महीने से 2 साल से ही लगा ले लगभग जिस तरह से आंदोलन कर रही थी, एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया था, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, गैर राजनीतिक आंदोलन था, इसलिए जनता ने साथ दिया था। लेकिन अब ये रपटीली राह पे आ चुके हैं और कुल मिलाकर अब देश की जनता को इससे कोई बड़ी अपेक्षा रखने की या उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं बची। प्रताप जी, क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है या एक तरह से कहा जाए तो फ्रस्ट्रेशन? मुझे तो ज्यादा लगता है कि कुल मिलाकर अन्ना की टीम में संयम नहीं था। एक इतने बड़े सामाजिक आंदोलन में या व्यवस्था परिवर्तन की जो आंदोलन होते हैं उसमें एक बड़ा संयम रखना पड़ता है। हमने देखा है आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने इतना लंबा आंदोलन चलाया, संयम रखा। कभी उनका कई लोगों ने साथ छोड़ा, अकेले रह गए थे, बापू लाठी लेके निकल पड़े थे पूरे देश में यात्रा को, तब भी उन्होंने कभी आंदोलन बंद नहीं किया। लगातार गैर राजनीतिक तौर पे वो आजादी के आंदोलन को चलाते रहे, आंदोलन लगातार आगे बढ़ता गया। लेकिन कहीं लगता है कि अन्ना में तो पूरा का पूरा ज्वार था, लेकिन बाकी अन्ना की टीम में ज्वार खत्म हो चुका था। जो कांग्रेस कह रही है, क्या वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि कहीं पहले से बैकग्राउंड में इसकी तैयारी थी कि राजनीतिक दल बनाया जाए और चुनाव लड़ा जाए? देखो आशीष, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि रपटीली राह के इर्द गिर्द, राजनीतिक दल के इर्द गिर्द जब टीम अन्ना चक्कर लगा रही थी तो ऐसा अंदेशा लगभग केवल कांग्रेस को ही नहीं, बाकी राजनीतिक दलों को और आम लोगों को भी था कि ये राजनीतिक की बुराई करते करते, राजनेताओं की बुराई करते करते, राजनेताओं को कोसते, मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते खुद भी राजनीति के दलदल में फिसल जाएंगे। वही हुआ। कुल मिलाकर जो संयम की कमी इस टीम में नजर आई और सबको भ्रष्टाचारी बताने की, सबके ऊपर काला दाग लगाने की जो कोशिश हुई, उसने अल्टीमेटली टीम अन्ना को अलग थलग कर दिया। देश में वो अलग थलग पड़ गए। टीम अन्ना अलग थलग हुई है प्रताप जी, लेकिन क्या लगता है, अन्ना की बात करें, अन्ना भी आपको नहीं लग रहा कि कुछ अलग थलग से अन्ना शायद आखिरी मोमेंट तक नहीं चाहते थे कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाए? देखो आशीष, इस मामले में एक बात है कि पिछला जो आंदोलन था, जब अन्ना हजारे का खुद का जो अनशन था, तब तक तो अन्ना हजारे का ये आंदोलन था, लेकिन इसके बाद ये आंदोलन टीम अन्ना के आंदोलन बदल चुका। टीम अन्ना के आंदोलन में हम जानते हैं कि उस आंदोलन के बाद किस तरह से आपस में ही बिना राजनीतिक दल के राजनीति अंदर ही अंदर इस टीम अन्ना में होने लगी थी, किस तरह से खींचतान और आपस में गुत्थम गुत्था इनके आपस में होने लगी थी। तो साफ तौर पे जाहिर था कि ये आंदोलन अन्ना के आंदोलन से टीम अन्ना का आंदोलन बदल गया था। और अब टीम में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिखराव आ जाए। नहीं, राजनीति तो पहले से ही थी इनमें, निश्चित तौर पे राजनीतिक दल का नाम नहीं था, लेकिन राजनीति तो ये आपस में लगे हुए थे और उसी के कारण लगातार बिखराव आ रहा था, एक के बाद एक लोग छोड़ के जा रहे थे। दूसरी बात यह भी है कि एक आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में होता है कि शुरुआत में कुछ लोग चलते हैं, लेकिन प्रभाव बढ़ता जाता है, लोग साथ आते जाते हैं, पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें दूसरा हुआ, पहले पूरा देश खड़ा था, धीरे धीरे लोग अलग होते गए और ये आंदोलन दुबला पतला सा रह गया। तब ये आज मंच पर पहुंचे वीके सिंह, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक ऐसा निश्चय लिया है, एक ऐसा फैसला किया है कल, जिसके लिए हम लोगों ने अपील की थी। मुबारकबाद, धन्यवाद। कुछ लोगों को, क्योंकि
किसी चैनल के ऊपर चलता है, अखबार में निकलता है, हम देखते हैं। तो मैं एक दो चीजें साफ करना चाहता हूं। ये अपील क्या थी? पिछले 16 महीनों से एक जन आंदोलन चला अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने का, अन्ना हजारे जी के नीचे। उसमें आप सबने हिस्सा लिया। उसका एक रूप पिछले 10 दिन के अंदर आगे आया। कुछ आपकी मांगे थी, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, हमें यह लगा कि इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेगा, और इसलिए हमने अपील की। तो देखा आपने, वीके सिंह मंच पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने अपील की थी। और एक बड़ी खबर अभी सीधे जंतर मंतर से जो बड़ी खबर आ रही है वो है, अन्ना ने घोषणा की है कि वो खुद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रताप जी, अन्ना ने घोषणा की है वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इसके पीछे क्या, जो अरविंद केजरीवाल ने अभी बहुत लंबा अपना भाषण दिया है और उस पूरे भाषण में उन्होंने ग्राम स्वराज्य और गांधी और सबको उन्होंने ले लिया है, क्या अब इस टीम का नया चेहरा अरविंद होंगे? पहली बात तो यह है कि अन्ना हजारे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लगातार वो कहते आए हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीम अन्ना ये कहती है कि कोई ईमानदार नहीं बचा है राजनीति में, और खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो आखिर में कैसी राजनीति करेंगे, कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी लंबी लंबी सफाइयां दे रहे थे और जिस तरह के आदर्श की बातें कह रहे थे, ये आटे दाल का भाव जब राजनीतिक दल बनाएंगे तो पता भी लग जाएगा। कुल मिलाकर राजनीतिक दल जिस तरह से चलते हैं वो राजनीतिक दल बनाने के बाद पता चलेगा। लेकिन अन्ना की इस घोषणा से तो साफ है कि कहीं ना कहीं मतभेद अरविंद केजरीवाल और अन्ना के बीच में भी है। एक और अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि हम राजनीतिक संसद की लड़ाई लड़ेंगे, और अन्ना कह रहे हैं कि मैं तो संसद में नहीं जाने वाला। आखिर में इस लड़ाई को संसद में कौन लीड करने वाला है? क्या इनके पास ऐसा दमदार? ये भी एक बड़ा सवाल है प्रताप जी, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारी इस चर्चा में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सिंह साहब, टीम अन्ना ने आज घोषणा कर दी है कुल मिलाकर राजनीतिक दल बनाने की, अब वो चुनाव मैदान में जाएंगे। क्या लगता है, बहुत मुश्किल डगर है उनके लिए? सिंह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी हाँ, फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। सिंह साहब, टीम अन्ना ने अब घोषणा कर दी है इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ने की, क्या देखते हैं? बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल डगर है टीम अन्ना के लिए अब? नहीं, डगर तो मुश्किल है ही है। जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है वो हो रहा है इस करप्शन के खिलाफ जो सामूहिक चेतना डेवलप कर रही थी, वो कहीं अब बाधित हो जाएगी। इसका रास्ता ही नहीं। करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन होता है वो एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आप चेंज करते हैं, आप सिस्टम पे दबाव डालते हैं, दूसरी तरफ आप समाज पे दबाव डालते हैं, और एक उससे सामूहिक चेतना उभरती है। पिछले 1.5 साल से करीब ये हो रहा है सिलसिला, और एक अच्छी जन चेतना आई थी, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा रास्ता बदल दिया। शायद इनको ये गलतफहमी हो गई है कि दुनिया का हर सॉल्यूशन पार्लियामेंट से निकलता है, हर समस्या का निदान पार्लियामेंट से निकलता है। भ्रष्टाचार एक नैतिकता की लड़ाई है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी। लीगैलिटी से नहीं सॉल्व होगा। इस दुनिया में 3 करोड़ 30 लाख कानून हैं, लेकिन बलात्कार और हत्याएं तब भी हो रही हैं। इसलिए कानून बनाने से या कोई लोकपाल बनाने से या पार्लियामेंट के रास्ते से आने से अगर समाज सुधरता होता तो दुनिया में बहुत सारी पार्लियामेंट्स हैं और आज समाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। अन्ना हजारे को और उनके टीम को शायद गलतफहमी है। एक अभिजात्य वर्गीय सोच मुझे नजर आ रहा है इन लोगों में, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है, न केवल टीम अन्ना के इस आंदोलन का बल्कि पूरे भारतीय समाज। सिंह साहब, इस आंदोलन के बाद जो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ था, जो कि एक आम तौर पे लोकतांत्रिक देशों में जरूरी है, उसके कारण तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे थे और लोग शिष्टाचार की बात करने लगे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें सरकारी तंत्र से भी आने लगी थी, और लगता है कि अब राजनीतिक दल बनने के बाद उन्होंने वो जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी और एक प्रकार से आंदोलन की भ्रूण हत्या हो चुकी है।
आंदोलन की निष्पक्षता एक तो खत्म होगी। फिर देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो FPTP सिस्टम के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये मूल रूप से समाज को विभाजित करता है। ये इसकी खराबी है क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप से लोगों को निकाल के डिफरेंट आइडेंटिटी में फिर से स्थापित करता है और ये समाज को लास्ट तक विभाजित करता है, उस समय तक जब तक कि लास्ट आइडेंटिटी ग्रुप को भी न विभाजित कर दे, विखंडित न कर दे। अन्ना हजारे के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वो चुनेंगे कैसे। जैसे कि एक बात वो कह रहे हैं कि SMS के जरिए हम जनता से पता करेंगे कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहिए कि नहीं। ऐसे में शायद उन्हें नहीं मालूम है कि डांस इंडिया डांस में तो चुनाव कर लेता है लड़कों का कि किसने अच्छा नाचा है, लेकिन SMS से आप देश का ओपिनियन नहीं ले सकते। उस देश का जिसमें 40% आदमी अभी साक्षर नहीं है, काका गागा नहीं जानता है, उस देश में SMS के जरिए आप ओपिनियन बना लेंगे। अभी मैंने सुना वो कह रहे थे कि हम जनता का ही कैंडिडेट होगा। ये सब भाषा तो अमर सिंह बोलते हैं, ये तो पॉलिटिकल लालू यादव बोलते हैं। आप उसी भाषा में बोलने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप लालू यादव और अमर सिंह की भाषा बोले। सिंह साहब एक और बड़ी के रेस्पॉन्स की उम्मीद किए थे। ये पहली बार हो रहा है कि एक एलिटिस्ट अप्रोच लेके, संभ्रांत वर्गीय अप्रोच लेके ये पूरे के पूरे मूवमेंट को कहीं दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है। सिंह साहब एक और बात है कि राजनीति में आने से पहले ही जिस तरह से टीम अन्ना के बीच में राजनीति होने लगी थी, खींचतान होने लगी थी, राजनीतिक दल बनाने के बाद क्या ये संभव है कि ये लोग एक रह जाएं और राजनीतिक एक विकल्प के तौर पर खड़ा कर दें? नहीं, बहुत बड़ी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कुछ शर्तें होती हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैडर नेटवर्क, दूसरा आइडियोलॉजी और तीसरा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप कहां से लाएंगे स्ट्रक्चर? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसमें 10 साल लग जाते हैं। इसलिए ये गलतफहमी इनको हो गई है कि चूंकि अच्छा फोर्स है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत का, वो समझ रहे हैं कि मेरे खिलाफ पॉपुलैरिटी है। ये उनको एक समझ में नहीं आ रहा। ये आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि ये जो जनमत आप देख रहे हैं, जनमत का उभार देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के ऐसे फोर्स की वजह से है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 65 साल से जनता आक्रोशित है, ये उसकी वजह से है। इनको ये गलतफहमी हो गई है कि ये सपोर्ट हमारे लिए है, लिहाजा हम जिधर भी जाएंगे जनता भी उधर जाएगी। सिंह साहब क्या लगता नहीं है, सिंह साहब क्या लगता नहीं है कि ये जो आंदोलन अभी पिछले 10 दिनों से चल रहा था, जनता का समर्थन नहीं मिलने के कारण फेस सेविंग के तहत इन्होंने ये कदम उठाया है कि किसी भी तरह से सरकार तो पूछ नहीं रही, दूसरे राजनीतिक दल भी नहीं पूछ रहे? जिसमें एनालिसिस में गलत हो जाएगी कि हम जनता का आना बैठना एक मंच पे उसके पास खड़े होना, पहली बार आए थे तो नवीनता थी और हम जब भारतीय लोग नवीनता को बहुत पसंद करते हैं। अब जैसे नवीनता खत्म हो गई, भीड़ आना बंद हो गया, लेकिन इससे करप्शन के खिलाफ आक्रोश कम हो गया, ये गलत सोचना होगा। और दूसरा ये है कि अन्ना के उसमें सभा स्थल में लोग नहीं आते हैं, ये कोई बैरोमीटर नहीं है। बगल में अगर आप सलमान खान का डांस लगा दीजिएगा, बहुत लोग आएंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जन आंदोलन में अगर कोई काल विशेष में एक भीड़ नहीं होती है तो इसलिए जन आंदोलन कमजोर हो रहा है, या अन्ना के प्रति जो एक सुग्राह्यता है वो कम हो रही। पर सिंह साहब टीम अन्ना के लोग काफी निराश थे और लगता है कि केवल फेस सेविंग के चलते और इस आंदोलन को खत्म करने का एक बहाना ढूंढा और राजनीतिक दल बनाने और दूसरी लड़ाई की दूसरी पारी की इन्होंने घोषणा की है। नहीं, देखिए फेस सेविंग नहीं है, ये एलिटिस्ट अप्रोच है। इनको लगता है कि जब इतनी पॉपुलैरिटी है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्यों है, ये तो हम भी बन के दिखा देंगे। इतना पूरे देश में हो रहा है। दरअसल ये कहीं ना कहीं जो एलिटिस्ट संभ्रांत वर्गीय चरित्र है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं कि आंदोलन खत्म हो रहा है, क्योंकि आंदोलन खत्म इतनी आसानी से होगा भी नहीं। और अन्ना रहे ना रहे, आंदोलन चलता रहेगा। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो एक मकाम आ गया है वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इनकी दुविधा दूसरी है। ये समझ रहे हैं कि ये पॉपुलैरिटी उनकी है और जैसे ही वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनना शुरू कर देंगे। ये मेरे ख्याल से इनको गलतफहमी है। पूरे आंदोलन का एक चरित्र होता है, डेमोक्रेसी वर्क करती है पब्लिक ओपिनियन पे। आपके लिए बहुत आसान था कि आप पब्लिक ओपिनियन जनरेट करें और पॉलिटिकल पार्टी को आप जैसे चाहे मोड़ लेंगे, क्योंकि डर रहेगा कि पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है। आपने वो नहीं किया। यही अन्ना है जिन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी बनाए कई मंत्रियों को महाराष्ट्र में निकलवा दिया।
तो आज क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी बनाने जी, की? जी। आप तो ऐसे भी कांग्रेस, जिस तरह कांग्रेस ने वर्क किया है 2014 में, मुझे नहीं लगता